मुझे ऐसा मौका मिला, पर मेरा क्या मौका मिला, मैं तो काम करने के लिए मेरा क्या मौका मिल सकता है। तो उसकी भावना इतनी ज़बरदस्त थी उस भाई की कि बाप जी ऊपर से नीचे चंदन की कटोरी लेकर बाप जी खुद के लो बेन तुम्हारे पूजन करवी छे ने बहुत करी और चंदन की कटोरी बाप जी रखो। तो वहाँ से तो ये मतलब मोटा भाई से जुड़े हुए थे, ये मोटा भाई की सिस्टर थी, मोटा भाई की सिस्टर की लड़की थी, मंगूलाल जी की लड़की, तो शारदा बेन की लड़की थी, तारा बेन नाम था, तारा बेन। तो अब इस प्रकार से ये मोटा भाई के परिवार से, तो फिर मोटा भाई को ये जानकारी कैसे आए, फिर मंगूलाल जी को जानकारी मिली, फिर मंगूलाल जी जुड़े, फिर मंगूलाल जी ने फिर मोटा भाई को कहा और फिर वहाँ से फिर तो मोटा भाई फिर बड़े बाप जी के टाइम पर चले आए। मोटा बाप जी का लिखा हुआ एक लेटर, मोटा भाई के नाम से एक लेटर बड़े बाप जी का लिखा, उसमें उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा। हाँ नहीं, ताराबेन की नहीं, मोटा भाई। फिर ये ताराबेन के माध्यम से जुड़ गए और यहाँ से फिर अपना संपर्क की शुरुआत। फिर मोटा भाई मंगूलाल जी गए, फिर मोटा भाई गए, तो इस प्रकार से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो वैसे देखा जाए तो अपना जो झब्बा मंडल है उसके मूल में मोटा भाई है, इस बात को तो सबको स्वीकार करना स्वीकारते हैं ना, स्वीकार करना चाहिए। और ये यहाँ के लिए भी जो है ना, मोटा भाई का पदार्पण जब हुआ तो यहाँ का फिर एक मामला है ना, संस्कार तो थे और भगवान ने पहले से भट्ट साहब को बेच करके व्यवस्था कर दी थी। हाँ तो वो क्या, हाँ एक आपने बताया था कि अपन जंत्राल में थे और जंत्राल में आदिराजपुर वाले नरसिंह भगत आए थे। देखो डालते तो डस्टबिन में डालते बेटा। और किसी का भोपाल के पास भगत जी आए या भंवरलाल जी आए? नहीं, ये भोपाल के पास तो भंवरलाल जी ये नरसिंह भगत जो थे, ये घनश्याम प्रभु के टाइम पर ऐसा बताते हैं कि घनश्याम प्रभु के पास गए कौन, नरसिंह, और बागजी ने उनके बारे में इतना ज़बरदस्त रिमार्क दिया था नरसिंह भगत के बारे में कि सूखी सूखी लकड़ी छे, एक चिनगारीनी जरूरत है। ये टिप्स उस किताब में पीछे बिल्कुल पीछे पन्ने पे लिखा हाँ, हुआ। नरसिंह भगत के बारे में छोटे बाप जी ने ये कहा। उसी समय का शायद या उस दूसरे समय का प्रसंग है कि मोटा ये डेरोल से मतलब नरसिंह भगत, अरे नरसिंह भगत के क्या जलवे थे, ये मतलब इस उदाहरण से समझ में आता है कि नरसिंह भगत डेरोल से बैठे तो टिकट का लिया नहीं, तो किशन सेठ भी साथ में थे। किशन सेठ ने कहा आ टिकट नहीं लेते तो आपने शू करे, आपने शू जरूर से ले, आपने नहीं ले। वो जो है किशन सेठ जो है बगैर टिकट लिए नरसिंह भगत के साथ में ट्रेन में बैठ गए। फिर आया सीटी चेक करने के लिए, तो कहा कि टिकट, तो नरसिंह भगत ने जेब में से 10 टिकट निकाल दी कि तुम्हारे जो ये ले लो, जो आपको चाहिए वो ले।
ये नरसिंह भगत। पर फिर क्या हुआ, यानी ये नरसिंह भगत तो बहुत बड़े पात्र, अपन उनके बारे में कुछ कहें सुने इसकी अपनी ताकत में। लेकिन वो मतलब क्या हुआ कि यानी जितनी ऊंचाई पर आप पहुंचते हो उतनी ऊंचाई पर आपके पास खड़े रहने की जगह कम हो जाती है। मैदान पर खड़े हो तो यहाँ से वहाँ तक आप दौड़ लगा कर तुम खड़े हो। बिल्कुल चोटी पर जाओगे तो इतनी सी जगह आपके पास खड़े हो, और ज़रा सी गड़बड़ करेंगे नीचे आते क्या। तो ऐसे बड़े बड़े पात्रों के जीवन में इस प्रकार की चीज़ हुई। वो राम गोपाल जी ने बार बार एक ही बात भगत जी को कहा, यार तुम्हें આ બધું શું કરવું પડે છે, થોડું મૂકો ને, તમારે શું કરવું છે આ બધું, કે આપણે એવું કરવું ને તેવું કરવું ને આશ્રમ બનાવવાનું ફલાનું કરવું ये करना। अरे अपने शुभ काम से इन्हें राम गोपाल जी ने लगातार उनको ये, और इसीलिए राम गोपाल जी को बहुत मानते भी थे कि ये हमारे घर में एक बार मैं मऊ भी गया था तो मतलब ये फिर वो दूसरी लाइन में पकड़ ली उन्होंने। तो ऐसा ये है कि शायद भोपाल के टाइम में गए थे नरसिंह भगत, क्योंकि जी, मैं मेरे को काफी छोटी थी नहीं। और नरसिंह भगत आगे बैठे थे और मैं और मेरे जो अंकल का लड़का वो नीचे सीट के नीचे घुस गए थे। और पेट्रोल पंप के बाहर जाके जब हम निकले वो छोरी तुम किस तरह गया, लेकिन हम भी भरूच चला गए, हमने जिद्दी करी कि हम भी भरूच चलेंगे। तब मेरे को ऐसा ध्यान है कि शायद हाँ तो हो भगत सकता गए है, और क्या बात मेरे है। वो मैंने उसके बारे में कुछ और मैंने एक यानी जो अपने भंवरलाल जी जब भंवरलाल जी नरसिंह भगत के बड़े भारी भगत, नरसिंह भगत के शिष्य जैसे थे वो। नरसिंह भगत को ही गुरु मानते थे, वो बॉम्बे में सर्विस करते थे। तो एक बार कुछ उनको जिज्ञासा बस हो सकता है उनकी कुछ भावना रही होगी, तो एक बार भरूच उतरे और गोपालपुर के पास में रहे, तो गोपालपुर में बातचीत हुई सामान्य। तो वो जब विदा हो रहे थे तो एक अपने भगत में से किसी ने कहा कि गोपाल के नरसिंह भगत ना शिष्य છે, એમના ગુરુ તો નરસિંહ ભગત છે। इसका जवाब ભગવાનને છે ગોપાલ કે કોણ કેનો ગુરુ હોય છે, કોણ કેનો ગુરુ હોય છે એ પોતાનો છે। ये तो अपने मन की अपनी बात है, अपनी मान्यता की बात है। अपन किसको गुरु माने किसको नहीं माने ये तो अपना विषय है, अपन किसी कहने सुनने से कोई करते। वो उनका सेल्फ। हाँ उनका सिर्फ जो तो वो यदि वो उनको गुरु मानते हैं, अपने को उससे क्या सीखा। महापुरुष में कितनी विशालता होती है। जैसे अरे तो फिर अपने से क्या लेने देने, पूरा सम्मान दिया उनको और प्रेम से रखा। पहले वो दूसरे को मानते थे, फिर बाद में वो अपने मंदिर से जुड़े, काफ़ी आते ही थे। अच्छे लोग। और सबसे बड़ी बात उनकी पात्रता का सबसे बड़ा प्रमाण ये कि राम गोपाल जी की उनकी प्रगाढ़ मित्र था। दादा मैं भी गई थी, मैं काकर वाला काका मैं भी गया था, हाँ, मैं भी गया था। वो किसी को रोकते नहीं थे और आज भी यही है, आप कहीं भी जाओ, दादा का कहना था कहीं भी जाओ, अगली रात उनमें अपने गुरु महाराज की श्रद्धा अपनी तो अटल है। अपन कोई गुरु अपनी ताकत नहीं करता, गुरु तो स्वयं होता है शिष्य, पात्र देख के गुरु स्वयं प्रकाशित होता है। देखो जरूरी थोड़ी कि किसी से मंत्र लेना है, किसी से धागा बनाना, किसी के काम इसीलिए कहा ये गया है कि गुरु यानी ये भगवान के सामने बैठ करके ऐसा बोलना तो बहुत भूलने की बात होती है, लेकिन ऐसा कहा है कि सच्चा शिष्य दुर्लभ, सच्चा गुरु दुर्लभ नहीं। दुर्लभ तो सच्चा शिष्य है। सच्चा शिष्य होगा तो गुरु को तो आना ही है, उसका तो काम ही तो वो तो तलाश ही कर रहा है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि मेरे लिए मेरा कोई पात्र शिष्य मिले और मैं उसको अपने ज्ञान से उसकी झोली भर दूँ। तो दुर्लभ तो शिष्य
सच्चा शिष्य दुर्लभ, सच्चा गुरु दुर्लभ नहीं। सच्चा गुरु तो आता ही है, जहाँ सच्चा शिष्य होगा वहाँ गुरु आता ही है। उसका काम ही ये है, उसके जीवन का मिशन ही ये है कि मैं ढूंढूं और उनकी झोली भरूं और उनको जीवन का ज्ञान देकर के मुक्त करूं। वो तो उनका काम ही है। तो सच्चा शिष्य दुर्लभ है, सच्चा गुरु दुर्लभ नहीं है। ऐसा भी कहा गया है। अब रमेश भाई के मैं बहुत बड़ा नहीं, मैं कहूँगा रमेश भाई बहुत बड़ा है, पर अपन अब रमेश भी बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, ये तो उसको मालूम, ये तो उसको मालूम, वो तो उसको मालूम है। आप किसी को पीछे बैठे, ये बात अगर सबके पास आ जाती, ये एक हक उसने अपने पास रखा है। इस संबंध में एक प्रश्न है, मतलब माणकचंद जी सेठ के बहुत बड़े आदमी थे। आपने सुना ही होगा माणकचंद जी सेठ के बारे में, मऊ वाले। उनके कहीं 18-20 बंगले थे, नगर सेठ माने। तो ये ना बहुत ही बड़े आदमी थे। उनके पिताजी जब बाजार में निकलते थे तो लोग जय श्री कृष्ण बड़ा भारी सेठ, नगर सेठ, जय श्री कृष्ण। तो वो क्या जवाब देते थे? कही दूंगा क्या कही दूँ? तो मैंने थोड़ी जय श्री कृष्ण करी रे भैया, हमारी लक्ष्मी नहीं देती तो कही दूंगा कि भाई रमेश के मैंने जय श्री कृष्ण करा देखी जो। तो वो ये कहते थे कही दूंगा। तो उन नगर सेठ के लड़के जो वो भी बड़े भारी थे। वो जब जंतराल से जुड़े, मतलब ये मेरे ख्याल से जगन्नाथ सेठ के माध्यम से जुड़े। जगन्नाथ सेठ के माध्यम से पहले बंशी भाई जुड़े और फिर बंशी भाई के माध्यम से माणकचंद। हाँ। तो ये तो बड़े भारी सेठ थे। वो छोटे बड़े की वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये बड़े भारी आदमी बेरोल से टांगा करके और मिठाइयाँ वगैरह के टोकरे वगैरह सब उठा के टोकरे टांगा करके जाते थे। उस ज़माने में तो कोई साधन नहीं थे। तो वहाँ जब देखा वासी के पास में, तो सामान्य लोग प्रभु करके प्रभु के आसपास थे अपने जैसे सामान्य लोग। तो सेठ साहब के मन में ऐसा हुआ कि छोटे अपने स्टैंडर्ड के लोग ऐसा उनके मन में भाव हुआ। फिर बाप जी ने कहा कि ना भाई, અહીં કોઈ પણ છોટો મોટો માણસ નથી। હા, અહીં કંઈ છોટો મોટો તો બધા યુનિવર્સિટીના સ્ટુડન્ટ્સ છે। हाँ, सिलेट पेनની પઢાઈ નથી અહીં तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा मतलब ये ना, छोटा बड़ा मानने का कोई मतलब नहीं। देखो, आपको क्या मालूम कि आप छोटे हो के बड़े हो। आप अपने आप को बहुत बड़े मान रहे हो, लेकिन हो सकता है अब उनको मालूम नहीं। पर देखो, ये तो एक ईश्वरीय व्यवस्था है। अब वो बैठा, मतलब उसमें कहीं ना कहीं तो क्रिकेट आप देख नहीं सकते उस झूले के सामने। बैठना तो बहुत दूर की बात है, उस झूले की तरफ देखना मुश्किल। तो ऐसा है, साल पहले गए होंगे, पता नहीं गया।
ज़्यादा टाइम और ज़्यादा टाइम हो गया। तो हम गए, दर्शन वर्शन किए, बैठे, बातचीत वगैरह की। तो वहाँ उनके परिवार की कोई महिला थी, बहनें थी, बहुत वयोवृद्ध थी। उन्होंने हमको बहुत आग्रह करके कहा कि भाई તમે ભોજન કરીને તમે બધા ભોજન કરીને देवी स्थान होता है वहाँ की ये काम। अब यदि इस प्रकार का वातावरण चल रहा है तो ये मतलब ठीक तो नहीं है, लेकिन अब क्यों चल रहा है और क्यों भगवान उसको चलने दे रहा है, इसके बारे में अपने पास क्या उत्तर है, अपन क्या करें। हाँ, अब जो बात कही थी वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इस बात को आप मेरे निवेदन है, मेरे खातिर नहीं, लेकिन हमारे प्यारे और हमारे दिलों पर राज करने वाले किरीट भाई के सम्मान में इस बात को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा था कि देखो जंत्राल तो जंत्राल है, जंत्राल तो जंत्राल है, हमारा मूल धाम है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई टक्कर नहीं। लेकिन तुम बेवकूफी करके बावड़ी को कुछ कम मत समझना। तुम बेवकूफी करके बावड़ी को कुछ कम मत समझना। और फालतू बकवास किए बगैर, और इसलिए हमें उस आदेश का कितनी गंभीरता से पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला आप Yeah.